Hello students, welcome to my channel Education Hub. Now we will start the topic of English grammar. We will start from the sentences. What are sentence? तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। यह वीडियो ध्यान दें, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी ग्रामर का कुछ नहीं आता है। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य हिंदी में क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह, अर्थात शब्दों को ऐसे लगाया जाए जिनका कोई मतलब निकले, मीनिंग निकले, उसे वाक्य बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंग। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, अब मान लो राम खेलता है, तो अगर हम उसको ऐसे लिखें प्लेज राम, तो ये तो रॉन्ग है। तो ये वाक्य नहीं है। शब्द तो इसमें भी हैं, देयर आर वर्ड्स इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, बट दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, दिस कांट बी अ सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे होगा? अगर हम इसे सही तरीके से लिखें, रीअरेंज राम प्लेज, तो इसे बोलते हैं सेंटेंस, क्योंकि इसका मतलब है राम खेलता है। खेलता राम है, ये कोई वाक्य नहीं हुआ क्योंकि उसका मतलब नहीं बन रहा। तो राम प्लेज, फॉर एग्जाम्पल। अब हम सब सेंटेंस के अंदर उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो अब हमने सेंटेंस लिया था राम प्लेज, तो कौन खेल रहा है? हु इज़ प्लेइंग, या कौन खेलता है? हु प्लेज? राम। तो क्वेश्चन हमने पूछा हु, तो क्वेश्चन का आंसर है राम। तो राम हियर इज़ द सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बन रही है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसलिए मैं हिंदी टू इंग्लिश सिखा रहा हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उन्हें समझ में आए, ताकि वह बच्चे भी इंग्लिश बोल सकें। अगर ऐसे होता, सेंटेंस एक और ले लेते हैं एग्जांपल, अ कैट पाउंस्ड अपॉन अ रैट। तो कोई भी जो काम करता है, वर्ब वगैरह, वो सब कुछ आगे वाले वीडियोस में करेंगे। इसमें अब सेंटेंस की वीडियो है, इसलिए सिर्फ हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे ध्यान देना है। तो कौन कूदा? कैट कूदा। तो कैट जो है, कैट कूदी है, तो वो सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने, उसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट के लिए हमें हु का आंसर जब मिलेगा तो वो सब्जेक्ट है। और ये रटना नहीं है कि आगे वाला ही सब्जेक्ट होगा, पीछे का भी हो सकता है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, अ रैट was pounced upon by a cat, किसके द्वारा? तो इसमें सब्जेक्ट पीछे है, अ कैट। तो मेन मतलब है कि हु का जो आंसर होगा वो सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव पर्टिकुलर मीनिंग और एग्जैक्ट मीनिंग, यानी हिंदी में शब्दों का वह सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के दो भाग, यानी सब्जेक्ट ये और प्रेडिकेट, जो सेंटेंस के होते हैं। ग्रामर हर लैंग्वेज की मोस्टली एक होती है, तो सेंटेंस सब भाषाओं में होते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश का कोई हवा या वो खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मोर वेल देन द फॉरेनर्स हुज नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश। लेकिन अंग्रेज लोग हिंदी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हिंदी इज़ और संस्कृत इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेजेस अदर देन चाइनीज़ एंड जापनीज़। चाइनीज़ एंड जापनीज़ तो सबसे ही हार्ड है, लेकिन संस्कृत और कोई भी अंग्रेज हिंदी नहीं बोल सकता। आपने कभी देखा होगा, बोलते हो तो कैसे देखता है। अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके इंग्लिश की भी वीडियोस बनाऊंगा।
तो आप जितना फ़ायदा उठाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।